नमस्ते। मेनोपॉज के सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक्सरसाइज के बारे में, क्योंकि एक्सरसाइज ये एक ऐसी दवा है जो आपके वेस्ट साइज़ को छोटा रखेगी। कल मैंने आपको बता ही दिया था कि मेनोपॉज में बॉडी फैट का बढ़ना और बॉडी का थोड़ा सा चौड़ा होना बहुत आम बात है। इनफैक्ट ये नेचुरल बात है और ये कुछ हद तक हमारे मेनोपॉज के सिम्टम्स को कम भी रखती है, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है। लेकिन हम किस तरीके से फैल रहे हैं और हमारा बॉडी फैट कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, ये डिसाइड करता है कि हमारे थायराइड पर, हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स पर, हमारे पैनक्रियाज पर कितना प्रेशर आएगा। मतलब आपका वेस्ट टू हिप रेशियो या आपका वेस्ट का साइज़ ये डिसाइड करता है कि आपके थायराइड की रिस्क, आपके डायबिटीज़ की रिस्क, आपके कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ेस जैसे कि ब्लड प्रेशर की रिस्क और कुछ हद तक इवन कैंसर की रिस्क कितनी घटेगी और कितनी आप उसको नियंत्रण में रख पाओगे। एक्सरसाइज को दवा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका डोज आपको हर रोज़ लेना पड़ेगा। कम से कम आधा घंटा आपको एक्सरसाइज के लिए डिवोट करना पड़ेगा। अभी एक्सरसाइज को अगर आपको ये समय डिवोट करना है तो आपको क्या बोलने को आना चाहिए, ना बोलने को आना चाहिए। और किस चीज़ों को ना बोलने को आना चाहिए? वो हर एक चीज़ जहाँ पर आप खुद का अस्तित्व और महत्व घटाते हो और किसी और चीज़ को वो महत्व देते हो। अरे दूध उबालना है, अरे स्त्री को कपड़े देने हैं, अरे और कुछ करना है, डूम स्क्रॉलिंग करना है, वो सब कुछ आपको बाजू में रखना है और हर रोज़ आधा घंटा खुद के लिए डेडिकेट करना है। ये एक सबसे पहला मेंटालिटी का चेंज आपको बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि जैसे मैंने कल आपको कहा कि इस बार सेहत पर फोकस रहेगा, वेट लॉस पर नहीं। उसी तरीके से जब अब हम एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं तो इस समय मेनोपॉज के दौरान, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज के दौरान एक्सरसाइज हम कैलोरी बर्न करने के लिए नहीं, रिलैक्स होने के लिए करेंगे। एक्सरसाइज शुड नाउ बिकम एन एक्टिविटी जहाँ पर जाके आप डी स्ट्रेस हो पाओ। एक्सरसाइज वैसे भी नेचुरली एक डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटी ही है, लेकिन वो डी स्ट्रेसिंग का डोज मिलने के लिए आपको आधा घंटा कंटिन्यूस एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो इस बार आप एक्सरसाइज कुत्ते की तरह नहीं, कैलोरी बर्निंग की तरह नहीं, खुद को शेप में लाने के लिए नहीं, लेकिन रिलैक्सेशन के लिए करोगे। अभी जब आप ये एक्सरसाइज आधे घंटे के लिए करोगे, तभी तीसरी बात ये है कि आप एक्सरसाइज का हर एक एस्पेक्ट निभाओगे। हर एक एस्पेक्ट मतलब 3 मेन एस्पेक्ट्स है एक्सरसाइज के, एक्चुअली 4 है, लेकिन ये 3 एक्सरसाइज के थ्रू आप इनको निभा पाओगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो और योगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के थ्रू आप स्ट्रेंथ या ताकत बढ़ा पाओगे। जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारी बोन डेंसिटी जो है वो बढ़ने लगती है। जब हमारी बोन डेंसिटी बढ़ती है, तब जब हम थोड़ा सा हमारा फैट परसेंटेज बढ़ भी गया तो ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा फैल गए हैं। ऐसा लगता है कि हम जितने 20 के थे उससे तो ज़्यादा बड़े लग रहे हैं 40s में या 50s में, लेकिन अभी भी अच्छे शेप में हैं, क्योंकि जो फाउंडेशन है हमारे बॉडी का, जो हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हम जिसको बोलते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी हम जिसको बोलते हैं। कई बार आपने ये सुना होगा कि मेनोपॉज के दौरान कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। वो कैल्शियम आप कैसे बनाए रखेंगे आपके बोन्स में? तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के थ्रू आप उसे बनाए रखेंगे। और उसमें क्या एग्जैक्टली करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है ताकि बोन डेंसिटी बनी रहे, मजबूती बनी रहे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बना रहे। स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो मतलब जब हमारी बोन डेंसिटी अच्छी रहती है तब अगर हम गिर भी गए तो हम टूटते नहीं हैं। अगर हमारे उंगलियों में दर्द है या पीठ में ऑल ऑफ अ सडन बहुत दर्द होने लगा है या पैरों में दर्द होता है
या रात में हम सोए हैं और एडियो में दर्द हो रहा है या काफ मसल में दर्द हो रहा है, तो वो सारा भी नियंत्रण में रखने के लिए आपको बोन डेंसिटी को बना के रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है योगा। अभी तक अगर आपने चालू नहीं किया है तो आसन की प्रैक्टिस अभी से चालू करो। और मेरा अगर आपको ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए तो प्राणायाम और मेडिटेशन के चक्कर में इस दौरान मत पड़ो। पहले ठीक तरीके से आसन सीख लो कि आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूती से बन पाए, और फिर जब आपकी टीचर आपको कहे कि हाँ ठीक है चलो अभी हम थोड़ा प्राणायाम वगैरह कर पाएंगे, तभी कीजिए। अब भी आप पहले अच्छे आसन की प्रैक्टिस कीजिए, और आसन में भी खासकर वो आसन जो आपको आपके पैरों पर खड़ा होना सिखाए, जैसे कि त्रिकोणासन हो या वीरभद्रासन हो, और जो आपको आपके हिप्स को ऊपर उठाना सिखाए, जैसे कि हलासन हो या सर्वांगासन हो, इन सब को सीखिए। और तीसरी जो बात है या तीसरी जो एक्सरसाइज है वो है स्टैमिना बिल्डिंग। तो स्टैमिना बिल्डिंग के लिए आप साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, वॉकिंग, डांसिंग, जो भी आपका मन हो वो सारा कुछ कीजिए। लेकिन इस दौरान अगर आप एक्सरसाइज रिलैक्सेशन के लिए करने वाले हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्सरसाइज के बाद में आपको आराम महसूस होना चाहिए, और आपको एक्सरसाइज का डोज उतना ही लेना है कि आप आपके रोज़मर्रा के ज़िंदगी से उसमें से आप रिकवर कर पाओ। ये नहीं कि आज बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली और फिर कल परसों तरसों 3 महीने निकल गए, अभी तक मैं एक्सरसाइज में वापस नहीं आई। इस दौरान टिपिकली क्या हो जाता है, क्योंकि हमारा मोटापा बढ़ता है तो हमको इतना खुद के शरीर से घिन आने लगती है कि हम एक्सरसाइज को एक पनिशमेंट की तरह ले लेते हैं, और इतनी एक्सरसाइज करते हैं कि इनवेरिएबली इसी दौरान एक्सरसाइज चालू करते ही पहले दिन से 3rd वीक तक मोस्टली कोई ना कोई इंजरी हो जाती है। नी, लोअर बैक, एंकल, खास करके इन वेट बेरिंग जॉइंट्स में या फिर नेक में। और एक बार ये इंजरी हो गई फिर हम 3-4 महीने दोबारा से एक्सरसाइज नहीं कर पाते। लेकिन मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज ही वो दवा है जो आपके वेस्ट को छोटा रखेगी और आपका जो फैट परसेंटेज है उसको भी अंडर चेक रखेगी, और एक्सरसाइज को पनिशमेंट के लिए नहीं, रिलैक्सेशन के लिए करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, योगा और स्टैमिना बिल्डिंग एक्सरसाइजेस या कार्डियो एक्सरसाइजेस, तीनों करने हैं, आधा घंटा ही करने हैं। आधा घंटा क्यों करने हैं? क्योंकि अगर आधे घंटे से ज़्यादा करोगे तो जो कॉर्टिसोल लेवल है, मतलब जो स्ट्रेस हार्मोन हम जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और अगर अब भी आपके लाइफ में ऑलरेडी आपको मेनोपॉज का सिम्टम अगर ये आ रहा है कि बिना कारण रोना आ रहा है या चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो एक्सरसाइज आप बहुत ज़्यादा नहीं कीजिए, रोज़ कीजिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी कीजिए ताकि कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन नियंत्रण में रहे। दूसरी चीज़ जो एक्सरसाइज करती है वो ये है कि जो वजाइनल ड्राइनेस हमको आता है या हमारी सेक्स ड्राइव जो डिक्रीज़ होने लगती है, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज ये सेक्स ड्राइव और ये वजाइनल ड्राइनेस एंड ऑल्सो हॉट फ्लशेस, मतलब जब हम रात को बेचैनी से कभी गर्म कभी ठंडा, कभी गर्म कभी ठंडा का जो फीलिंग आता है, ये तीनों चीज़ों को नियंत्रण में रखती है। मतलब सेक्स ड्राइव बढ़ाना और वजाइनल ड्राइनेस घटाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारे आँखों में तो खूबसूरत दिखे। आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि और कोई हमें देख के हमसे अट्रैक्ट हो ना हो, कम से कम हम जब खुद को आईने में देखें तो हमको लगे कि वाह क्या लग रही हूँ मैं आजकल। और ये एक्सरसाइज हमको करवा देता है, क्योंकि एक्सरसाइज हमारे ब्रेन के जो केमिकल्स है उसमें बदलाव लेके आता है, वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करता है, और उसके वजह से हम खुद के साथ ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। और तीसरी चीज़ जो आपके लिए एक्सरसाइज करती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये है कि वो आपके क्रेविंग्स को रिड्यूस करती है। बहुत सारी महिलाओं को इस समय पर शुगर क्रेविंग या स्वीट टूथ ऑल ऑफ अ सडन आ जाता है, और फिर उनको ऐसा लगता है कि अरे चॉकलेट खा लूँ, आइसक्रीम खा लूँ, कुछ तो मीठा खाऊं। लेकिन एक बार आप एक्सरसाइज आधे घंटे के लिए हर रोज़ करने लगे तो अगर आपको किसी ने चॉकलेट केक भी दिया
तो भी आपका दिल कहता है नो थैंक यू, आज तो नहीं चाहिए। जब क्रेविंग्स चली जाती है तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इसी के साथ जो चौथी चीज़ आपके लिए एक्सरसाइज करती है वो ये है कि आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। इनवेरिएबली इस समय पर ऐसा होता है कि हम सो तो जाते हैं लेकिन बार बार उठते हैं, सुसु करते हैं, पानी पीते हैं, सुसु करते हैं, पानी पीते हैं, या एकदम सुबह 3:30-4 बजे उठ जाते हैं और फिर हमको पता नहीं चलता कि हम क्या करें। नींद अच्छी आए उसके लिए भी एक्सरसाइज हमको हेल्प करता है। एक्सरसाइज के देखिए आप बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो दवा की आपको ज़रूरत है इस समय मेनोपॉज के समय, वो दवा एक्सरसाइज ही है। आधे घंटे का डोज आपको हर रोज़ लेना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना है, आसन भी करना है और स्टैमिना बिल्डिंग या कार्डियो एक्सरसाइजेस भी करने हैं। वजाइनल ड्राइनेस भी जाएगा, सेक्स ड्राइव भी इम्प्रूव होगा, खुद के नज़रों में आप खूबसूरत दिखने लगोगे, हॉट फ्लशेस चले जाएंगे, स्लीप की क्वालिटी इम्प्रूव होगी, बार बार पानी सूसू का ड्रामा नहीं होगा, शुगर क्रेविंग्स कम हो जाएंगे, एपेटाइट मतलब भूख भी नियंत्रण में आ जाएगी और जो खाना खा रहे हो उसमें मज़ा भी आएगा और शरीर की जो मजबूती है वो भी बढ़ेगी। तो इस दौरान एक्सरसाइज रिलैक्सेशन के लिए करो, वज़न घटाने के लिए नहीं। और ये देखो कि हर 3 महीने में, मतलब अगर आप आधा घंटा एक्सरसाइज हर रोज़ करते हो तो हर 3 महीने में आपके वेस्ट साइज से आधा से 1 इंच कम होते जाएगा। और जब वेस्ट टू हिप रेशो हमारा इम्प्रूव होता है तो जो मेनोपॉज के सारे सिम्टम्स हैं वो तो कम हो ही जाते हैं, लेकिन उसी के साथ डायबिटीज़, बीपी, कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क भी कम होती है। तो क्यों ना बाकी सब चीज़ों को ना कहे और खुद के साथ वक्त बिताने के लिए एक्सरसाइज को हाँ कहे। यही कीजिए। कल मैं दोबारा आपको मिलूँगी, आपके लिए और नया इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी ताकि आप आपका मेनोपॉज का फेज़ पूरी तरीके से एंजॉय कर पाओ। थैंक यू।